आज एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था मुझे और उसके ऊपर ही आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक ट्रेडर को जो बिगनर्स है उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसका रीजन भी उसको पता रहता है, उसका सॉल्यूशन भी एक्चुअली उसको पता रहता है, जब उसको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि मेरी गलतियां क्या हो रही है। लेकिन क्या होता है ना, शुरुआत को किसी को भी नहीं पता रहता कि मुझे एक्चुअली क्या मतलब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं वही गलत क्यों हो रहा है, उसको नहीं समझ में आता, क्योंकि बार बार गलतियां होती रहती है। और ट्रेडिंग में ना तो ये ऐसा मार्केट है कि गलतियां करवाता ही करवाता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस करते हैं। आप भी उसके ऊपर प्रॉपर थोड़ा सा माइंडसेट बना लो और उसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। क्या मेरा भी ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग से ही माइंडसेट नहीं था, है ना, धीरे धीरे करके वो माइंडसेट बनता है। तो हम उसके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में, मुझे पूछा था कि सर माइंडसेट कैसे ठीक करें। तो उसके ऊपर ही हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर, पहले तो हम ये करेंगे कि माइंडसेट खराब क्यों होता है, ये खराब क्यों होता है और इसका मतलब खराब होने का क्या रीजन है, और इसके ऊपर हम धीरे धीरे करके इसके ऊपर सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पूरा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वो सॉल्यूशन भी आपको मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे किया था इसका सॉल्यूशन, और आप भी इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो, पहला एक चीज है कि माइंडसेट खराब क्यों होता है ना। पहला एक चीज है खराब क्यों होता, क्यों है खराब। पहला एक है कि एक चीज होती है कि आपका ट्रेडिंग को देखने का जो नजरिया होता है ना, वो नजरिया थोड़ा सा चेंज करो। हर दिन रिटेलर्स का क्या होता है, हर दिन उसका ना विनिंग 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 वाला ट्रेड चाहिए। हर दिन उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट के चक्कर में क्या करता है, इसको समझ लो कि एक ट्रेड में मॉर्निंग में प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन वो डे एंड तक जब मार्केट खत्म होता है ना, 3:30 को जब मार्केट खत्म होता है तभी तक ना वो पूरा वो जो उसका प्रॉफिट होता है ना, वो अपने घर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसको ना हर दिन एक तो प्रॉफिट भी चाहिए और बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तब भी उसको उसका माइंडसेट मतलब ठीक उसको लगता है कि हर दिन मुझे प्रॉफिट तो चाहिए, और उसके ऊपर क्या चाहिए, उसको हर दिन बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, हर दिन लॉस भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन लॉस होगा उस दिन मुझे कम लॉस लेना है, और जिस दिन प्रॉफिट होगा वो बड़ा प्रॉफिट लेना है। ये उसका माइंडसेट रेडी नहीं रहता। तो उसके लिए उसका माइंडसेट कैसे रेडी करना चाहिए, तो आपको कुछ मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा। एक 5 सोल्यूशन आपको दे दूंगा, वो डेली फॉलो करो। एक 30 दिन तक ना, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तक आप करके तो देखो, बस एक 30 दिन तक करके देखो। उसके बाद नहीं रिजल्ट आए ना तो मुझे बता देना, आपको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा, पर्सनली। तो चलो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आपके पास ये 5 चीजें है क्या, पहले आपको खुद को पूछो। ये वीडियो पॉज करो और खुद को ये पूछो कि ये 5 चीजें मेरे पास है क्या। पहली चीज क्या है, मेरे पास एक फिक्स स्ट्रेटेजी है क्या। पहली एक फिक्स स्ट्रेटेजी है क्या, और फिक्स स्ट्रेटेजी हो, एक फिक्स स्ट्रेटेजी हो तो लास्ट 6 मंथ का डेटा आपके पास, उसका बैक टेस्टिंग का डेटा आपके पास है क्या। बैक टेस्टिंग आपने खुद नहीं किया है क्या। आपका भले ठीक है कि स्ट्रेटेजी कोई भी हो, आपने खुद ने बनाई हुई स्ट्रेटेजी हो या किसी के आपने ले ली हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका खुद का डेटा, उसके बैक टेस्टिंग का 6 महीने का डेटा है क्या, पहले खुद को ये पूछो। उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आओ आज कुछ एग्जाम्पल भी हुए, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको वो चीज मैं बता दूंगा कि कैसे आपके बैक टेस्टिंग का आपको कितना इंपॉर्टेंस रहता है। उसके बाद क्या है, क्या आप फिक्स इंडेक्स में ट्रेड करते हो। मैंने आपको आप सभी लोग मुझे देखते होंगे कि मैं हमेशा के लिए निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं। निफ्टी में आपका जो भी चार्ट शेयर करता हूं वो निफ्टी का ही रहता है। निफ्टी का मैं खुद ही निफ्टी में ट्रेड करता हूं। दूसरा का बैंक निफ्टी वगैरह, उसका तो मोमेंटम ही अलग है, तो ट्रेड करने की कोई जरूरत भी है नहीं। तो यहां पे आपका एक फिक्स इंडेक्स रहना चाहिए। आप जब ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने से पहले ही आपका पर डे का स्टॉप लॉस, आपका समझ लो कि 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि इस 1 लाख में आपका पर डे का रिस्क कितना रहना चाहिए। मुझे 1000 लॉस लेना है, मुझे 5000 लॉस लेना है या 10,000 लॉस लेना है, ये आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता रहना चाहिए। तभी आपका माइंडसेट ठीक रहेगा, क्योंकि आपको ही पता नहीं कि मुझे आज 50,000 गंवाने हैं, 10,000 गंवाने, 20,000 गंवाने हैं, ये आपको ही नहीं पता, तो आपका माइंडसेट कैसे ठीक रहेगा। और आप ऐसे ट्रेडिंग करो जैसे आपका आज लॉस हो गया तो आप अच्छे से यहां पे आज रात को सो सको, ऐसा आप रिस्क मैनेजमेंट करो। 1 लाख के ऊपर 1-2 हजार आप लॉस लोगे ना तो आपको नींद अच्छे से आएगी। आप 1 लाख के ऊपर 50,000 लॉस लोगे तो कैसे नींद आ जाएगी ना। तो ये चीज है। तो आपका तीसरा चीज क्या हो जाएगा, यहां पे है कि आपका फिक्स स्टॉप लॉस आपका क्या है, आपको पता रहना चाहिए। आपका एक स्टॉप लॉस के ऊपर मतलब पर डे का रिस्क, एक दिन में आपका एक ट्रेड में 1000 लोगे या दिन में 1000 लोगे, ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आपका माइंडसेट ठीक रहेगा। उसके बाद
पर डे के ट्रेड, आपके पर डे के ट्रेड, आपको आप ट्रेड लेते जा रहे हो। आज का ही आपको एक चीज दिखा देता हूं, यहां पे देखो, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, वो यहां पर भी ट्रेड लेगा, यहां पे ये एम पैटर्न दिख रहा है, यहां पर भी ट्रेड लेगा, उसके बाद स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसको लगेगा यार बहुत अच्छी कैंडल बन गई, यहां पे ऊपर गया, नीचे रिट्रेस किया, फिर से ट्रेड लेता हूं। तो ये ऐसे करते 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 ना उसका माइंडसेट खराब हो जाता है और उसको बाद में लगता है कि यार भाड़ में जाए मार्केट, मुझे जो दिख रहा है वही ट्रेड लूंगा, मार्केट में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ उसका लॉस रिकवरी का माइंडसेट रहता है, ना कि मार्केट में साइडवेज है, मेरे 2-3 ट्रेड लेने हैं, ये ऐसा माइंडसेट भी उसका बिल्कुल नहीं रहता। तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, उसका लॉस रिकवरी, यही एक माइंडसेट है। तो आपका वो नहीं रहना चाहिए। दूसरी एक चीज क्या है, जब आप ट्रेड लोगे ना, मार्केट में कैसे भी मोमेंटम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है, समझ लो कि आपने एक 10 पॉइंट का रिस्क लिया है, तो उसके अपोजिट आपका टारगेट 30 पॉइंट का टारगेट चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ओके, मतलब आप मार्केट को 10 पॉइंट देने के लिए रेडी हो, लेकिन जब मार्केट ट्रेड दे रहा है, अच्छा ट्रेड है, तो आप मार्केट से 30 पॉइंट लेके ही निकलोगे, उसके पहले बिल्कुल मत निकालना। आपको आज का ही एक एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पे आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे देखो, मुझे मॉर्निंग में कितने पॉइंट मिल रहे थे, 40 पॉइंट के आसपास मुझे मिल भी रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट कितने पॉइंट का रहता है, 75 पॉइंट का टारगेट रहता है, तो मैं उसके पहले निकलता ही नहीं हूं। तो इसको बोलते हैं आपका फिक्स माइंडसेट और रिस्क पर डे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप एक चीज आपको बता देता हूं, आपका दिन का स्टॉप लॉस फिक्स करो, दिन के ट्रेड फिक्स करो, और आपका एक तो स्टॉप लॉस हो गया, दिन के ट्रेड 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, आपको जो भी है फिक्स करो। मेरे तो फिक्स 2 ही रहते हैं, तो आप आपके हिसाब से यहां पे देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, उसके ऊपर ट्रेड बिल्कुल मत लेना। एक तो स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, उसके बाद स्ट्रेटेजी फिक्स होगी, आपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस किया ना, बस रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो। एक बार रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपने लिया ना, आपको लॉस देने के लिए ना भगवान भी आ जाएगा ना, तो भी आप लॉस में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि मैं 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं ले रहा हूं। दिन का मुझे समझ लो कि फॉर एग्जांपल 1K मतलब 1000 का ही लॉस ले रहा हूं, उसके ऊपर मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूं, मतलब 1:3 का 10 पॉइंट दे रहा हूं, तो 30 पॉइंट मैं यहां पे कैप्चर कर रहा हूं। तो आपके कंटिन्यूसली 3 भी एसएल हो जाएंगे, तो आपका एक भी टारगेट आ जाएगा ना, तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, लॉस रिकवरी हो जाएंगे, और आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। और ऐसा नहीं कि आपका कंटिन्यूसली लॉस ही होगा, आपका जैसे लॉस होगा वैसे ही क्या है, आपका विनिंग स्ट्रिक भी आ जाएगा। और जब विनिंग स्ट्रिक आ जाएगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है ना, अच्छा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है ना, ऐसा 1:3 का, तो आपको यहां पे लॉस देने के लिए कोई नहीं आएगा, लॉस आपको हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या है, एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जर्नल मेंटेन करना। ये बहुत सारे लोगों को ना ये फालतूगिरी लगती है, लेकिन आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब तक आप ये जर्नल मेंटेन नहीं करोगे, दिन का आपने ट्रेड क्या लिया है, कितने ये टाइम आप लिख लो, यहां पे टाइम कितने बजे आपने ट्रेड लिया है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये लिख लो आप। 1 मिनट, यहां पे आप ऐसा रिस्क रिवॉर्ड लिखना, यहां पे देखो, पहले तो आप टाइम लिख लो, उसके बाद आपका इंडेक्स लिख लो, आपने इंडेक्स किस इंडेक्स में ट्रेड किया है, उसके बाद आपका वो ट्रेड लेने की स्ट्रेटेजी आपने एक फिक्स की, उसके ऊपर ट्रेड लिया है कि आपने, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है क्या, फॉलो किया है क्या नहीं किया, उसके बाद आपने आपका माइंडसेट, उस समय ना माइंडसेट लिख लो, आप ट्रेड लेने के समय ना क्या क्या हो रहा है, आपके माइंडसेट में क्या आ रहा है, मुझे ट्रेड होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड करना चाहिए, मेरे माइंड में ये आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से नीचे आ जाएगा, क्या मैं प्रॉफिट बुक करूं, क्या 1:2 का टारगेट यहां पे आ चुका है, अरे मुझे यहां पे लग रहा है कि 1:2 का ही यहां पे दे जाएगा, उसके बाद ये सेल हो जाएगा, ऐसा ये जो भी लग रहा है ना आपका यहां पे लिख लो। और लास्ट में एक चीज लिख लो, क्या आज आपने रूल्स, जो भी आपने रूल्स बनाए हुए हैं, वो रूल्स क्या आपने फॉलो किया है कि नहीं, उसका यस और नो में आंसर लिखो। और उसके बाद आपने यस है तो ठीक है, नो है तो आपने क्यों नहीं वो रूल्स फॉलो किए, उसका पूरा यहां पे और एक पेज में आप यहां पे लिखना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि समझ लो कि आपने लास्ट वीक में कुछ ट्रेड किए ना, आपने जर्नल ही नहीं लिखा, तो आपके लास्ट के जो भी ट्रेड है, जो भी गलतियां है, आपको नहीं समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगा, हम ह्यूमन बीइंग है, हम मतलब भूल जाते हैं। लास्ट वीक के आपको ट्रेड में पूछो तो कैसे आप कैसे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलतियां की है। आप जब ये जर्नल मेंटेन करते हो ना, और सैटरडे संडे जब मार्केट ऑफ रहता है, तो आप ये जर्नल मेंटेन किया हुआ ना, आप हर दिन पढ़ो, तभी आपको समझ में आ जाएगी, अरे हाँ ये मेरी गलती हो रही है, मैं टाइम अच्छे से नहीं मैनेज कर रहा हूं, इस टाइम में ट्रेड नहीं मिल रहे, मेरा इंडेक्स फिक्स नहीं हो रहा, मैं रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए। मेरा माइंडसेट क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट दिख रहे हैं, तो मैं यहां पे बुक कर रहा हूं। और उसके बाद और एक लिख सकते हो यहां पे,
कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे जब ट्रेड चलता है, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ट्रेड चले ना तब जो ये पीएनएल रहता है ना, प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट और लॉस जो आपको दिखता है ना, इसको बिल्कुल मत देखना, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना। ये चार्ट रहता है, चार्ट के ऊपर ध्यान रखो, इसके ऊपर बिल्कुल मत ध्यान, है ना। ये चीज आपके ऊपर, इसके ऊपर फोकस नहीं करना, इसके ऊपर फोकस करो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जर्नल मेंटेन करो, तब भी आप एक 30 दिन तक, एक कंटिन्यूसली ना 30 दिन तक आप फॉलो करो, बस 30 दिन तक। उसके बाद आप मुझे बोलना कि मेरा माइंडसेट ठीक नहीं हुआ, तो आप मुझे, मैं पर्सनली आपको हैंड होल्डिंग करके आपको सिखा देता हूं कि ये चीज करोगे ना तो कोई माइकल लाल भी आके आपको लॉस नहीं कर सकता। बस एक इंडेक्स फिक्स करो, फिक्स स्टॉप लॉस ले लो, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिन में 2 ट्रेड लो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो और जर्नल मेंटेन करो। ये चीज फॉलो करोगे तो आपको कोई भी आके रोक नहीं सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। आपको कुछ आज एग्जांपल दिखा देता हूं कि मेरे आज आपको देखो, डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, वो मार्केट में जब तक आपके पास नहीं आएगी तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, आप हर दिन देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया, उसके बाद मैं होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे एसएल के पास आया था, यहाँ पे देखो एसएल के पास आया था, क्या मैंने मैन्युअल एग्जिट किया? नहीं किया, मैंने वेट किया। एक तो एसएल होता है, एक तो टारगेट होता है। यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला था, लेकिन मेरा टारगेट 75 पॉइंट का ही रहता है। 50-60 पॉइंट के आसपास मैं 50% क्वांटिटी मेरी बुक करता हूँ, उसके बाद 75 पॉइंट, उसके बाद 100 पॉइंट, उसके ऊपर ही मैं बुक करता हूँ। बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूँ, क्योंकि जब तक बड़े टारगेट आपके अकाउंट में नहीं आएंगे ना, तब तक आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। उसके बाद मार्केट देखो, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे स्ट्रेटेजी, यहाँ पे क्लोजिंग मिला, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे नीचे नहीं आया, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फिर से ऊपर गया, ये इंडेक्स में मिला, लेकिन ऑप्शंस में मैंने जैसे ही स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने अवॉइड किया। ये होता है डिसिप्लिन। जब तक आप ये डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे, और ये चीज आपको, और एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत देना। आपने जो रूल्स बनाए हैं ना, उसके रूल के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है तो आप ट्रेड लेना, नहीं तो यहां पर भी ट्रेड दिखेंगे, यहां पर भी दिखेंगे, कहीं पर भी ट्रेड दिखेंगे, और जिस दिन साइडवेज मार्केट ऐसा रहेगा ना, तो टोटली आपका यहाँ पे अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। शायद आप यहाँ पे ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर से मुझे पूछना, मैं और एक वीडियो बना दूंगा, और ये चीजों को आप फॉलो करो, और फॉलो करोगे और मुझे ये भेज दोगे, तो मैं आपको और भी इंप्रूवमेंट, किसमें इंप्रूवमेंट करना है तो आपको मैं हर दिन बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको शायद समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, दिन का 2 ट्रेड लो, फिक्स स्टॉप लॉस रखो, और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। बस यही चीजें फॉलो करो, आपको कोई भी आके यहाँ पे रोक नहीं सकता, क्योंकि कितना भी बड़ा ट्रेडर हो तो यही चीजें फॉलो कर सकता, यही चीजें फॉलो करता है। और जितने सिंपल चीजें फॉलो करोगे ना, उतना करने की कोशिश करो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजों से पैसा मार्केट में नहीं बनता। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।